आज हम बात करेंगे एक ऐसे नॉवल के बारे में जिसको पढ़कर हम ये समझेंगे कि जीवन में प्रेम, त्याग, बलिदान और पाप और पुण्य के क्या मायने हैं। मैं बात कर रहा हूँ भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित चित्रलेखा नॉवल की। आज हम इस चित्रलेखा नॉवल के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे और इसके कंक्लूजन पे बात करेंगे। चित्रलेखा नॉवल की कहानी चित्रलेखा पे बेस्ड है। चित्रलेखा एक नर्तकी है। नर्तकी भी वो बीजगुप्त के शासन में है। बीजगुप्त एक सामंत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतर्गत एक सामंत है। बीजगुप्त के संबंध नर्तकी चित्रलेखा के साथ पत्नी जैसे हैं। क्योंकि चित्रलेखा एक नर्तकी है, इसलिए बीजगुप्त उसे सामाजिक रूप से पत्नी स्वीकार नहीं कर पाता है। कहानी के दूसरे पात्र है कुमारगिरी। कुमारगिरी बीजगुप्त के ही क्षेत्र में एक महान साधु और योगी है जिसने साधना और योग के द्वारा सभी इच्छाओं पे और वासनाओं पे विजय पा ली है। कहानी शुरू होती है रत्नांबर नाम के एक गुरु से। रत्नांबर के दो शिष्य हैं, श्वेताक और विशाल देव। रत्नांबर अपने दोनों शिष्यों से पाप और पुण्य के बारे में पूछता है। वह दोनों के जवाब सुनता है तथा इसके बाद वह उन दोनों को संसार में दो अलग अलग जगह जाकर पाप और पुण्य की अवधारणा के बारे में जानने के निर्देश देता है। रत्नांबर श्वेताक को बीजगुप्त की शरण में भेजता है तथा संसार के भोग विलास इन सब की जानकारी के साथ साथ पाप और पुण्य तक पहुंचने के निर्देश देता है तथा विशाल देव को कुमारगिरी के पास भेजता है तथा योग और साधना के माध्यम से इच्छाओं पर विजय पाकर पाप और पुण्य की क्या अवधारणा तय की जाती है इस बारे में जानने के निर्देश देता है। कहानी आगे बढ़ती है। श्वेताक बीजगुप्त की शरण में है और विशाल देव कुमारगिरी की शरण में है। कहानी में कुछ ऐसे घटनाएं आती है जिसमें चित्रलेखा का कुमारगिरी से मिलना होता है तथा धीरे धीरे चित्रलेखा बीजगुप्त से विरक्त होकर कुमारगिरी की तरफ आकर्षित होती जाती है। फिर कुछ समय ऐसा आता है जब वह बीजगुप्त को छोड़कर कुमारगिरी के साथ रहने लगती है। इससे बीजगुप्त काफ़ी दुखी होता है। बीच में बीजगुप्त विवाह करने का भी सोचता है, लेकिन अंत में वह विवाह के अवधारणा को भी नकार देता है। कहानी के अंत आते आते बीजगुप्त अपना सारा साम्राज्य और धन संपदा श्वेताक को सौंप देता है। वह श्वेताक का एक दूसरी राजकुमारी यशोधरा के साथ विवाह करवा देता है। दूसरी तरफ कुमारगिरी विशाल देव को योग की दीक्षा देकर साधना के माध्यम से भोग विलास इच्छाओं पर विजय पाने की दीक्षा देते हैं। दूसरी तरफ चित्रलेखा कुमारगिरी से भी विरक्त होकर अकेले रहने लगती है। वह उसे यह महसूस होता है कि उसका जो सच्चा प्रेम था वो बीजगुप्त के साथ ही था और उसने बीजगुप्त को छोड़कर काफ़ी बड़ी गलती की थी। कहानी के अंत में बीजगुप्त अपना सारा साम्राज्य धन संपदा श्वेताक को देकर एक भिखारी का जीवन अपनाने का फैसला लेता है और दूसरी तरफ चित्रलेखा भी अपने सारी धन संपदा दान कर बीजगुप्त के साथ जाने का फैसला करती है। कहानी का अंत इस तरीके से होता है कि बीजगुप्त और चित्रलेखा दोनों ही अब मांग कर याचना कर जीवन बिताने का फैसला लेते हैं और एक त्याग और समर्पण का जीवन जीने का फैसला लेते हैं। अंत में रत्नांबर अपने दोनों शिष्य श्वेताक और विशाल देव को अपने पास बुलाते हैं और यह प्रश्न करते हैं कि बताओ श्वेताक और विशाल देव, पाप क्या है? तुमने संसार में रहते हुए पाप की क्या अवधारणा सीखी है? महाप्रभु रत्नांबर ने कहा, वत्स श्वेताक, तुम्हारा विवाह हो गया, तुम ग्रस्त हो चुके हो। अब तुम मुझे बतला सकते हो कि बीजगुप्त और कुमारगिरी इन दोनों में कौन व्यक्ति पापी है? श्वेताक ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमन किया। महाप्रभु, बीजगुप्त देवता है,
संसार में वे त्याग की प्रतिमूर्ति है, उनका हृदय विशाल है और कुमारगिरी पशु है। वह अपने लिए जीवित और संसार में उसका जीवन व्यर्थ है। वह जीवन के नियमों के प्रतिकूल चल रहा है। उसने सुख के लिए उसने संसार की वासनाओं से मुख मोड़ लिया है। कुमारगिरी पापी है। दूसरी तरफ रत्नांबर विशाल देव से पूछते हैं कि बताओ वस्त विशाल देव, इन दोनों में से पापी कौन है? विशाल देव ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमन किया और कहा, महाप्रभु, योगी कुमारगिरी अर्जित है। उन्होंने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। वह संसार से ऊपर उठ चुके हैं। उनकी साधना, उनका ज्ञान और उनकी शक्ति पूर्ण है और बीजगुप्त वासना का दास है। उसका जीवन संसार से घृणित भोग विलास में है। वह पापी है। पाप में संसार का एक मुख्य भाग है। अंत में रत्नांबर ने कहा, तुम दोनों विभिन्न परिस्थितियों में रहे और तुम दोनों की पाप की अवधारणाएं भिन्न भिन्न हो गई। तुम लोग जा रहे हो, तुम्हारी विद्या पूर्ण हो चुकी है। अब अपना अंतिम पाठ मुझसे सुने जाओ। के बाद रत्नांबर इस पूरी कथा का, इस पूरी जो चित्रलेखा नॉवल है, उसका सार एक पेज में उतार के हमारे सामने रखते हैं। रत्नांबर कहते हैं, संसार में पाप कुछ भी नहीं है। यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मन प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। अपनी मन प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वह दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है। वह करता नहीं है, केवल साधन मात्र है। फिर पुण्य और पाप कैसा? मनुष्य में ममत्व प्रधान है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। केवल व्यक्तियों के सुख के केंद्र भिन्न होते हैं। कुछ सुख को धन में देखते हैं, कुछ सुख को मदिरा में देखते हैं, कुछ सुख को व्यभिचार में देखते हैं, कुछ त्याग में देखते हैं। पर सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा अनुसार वह काम न करेगा जिसमें दुख मिले। यही मनुष्य की मन प्रवृत्ति है और उसके दृष्टिकोण की विषमता है। संसार में इसलिए पाप की एक परिभाषा नहीं हो सकती और न ही हो सकती है और न ही कभी हुई। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं। हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। रत्नांबर उठ खड़े हुए। यह मेरा मत है, तुम लोग इसे सहमत हो या ना हो, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करता और न कर सकता हूँ। जाओ, सुखी रहो, यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। वाकई रत्नांबर ने जो एक पृष्ठ का इस पूरे नॉवल का सार निकाला है, वह समझने लायक है, वह विचार करने लायक है। उस पर चिंतन किया जा सकता है। अगर वह सत्य है तो उसको अपनाया जा सकता है। जीवन में हम हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं। जीवन में हम हमेशा यह सोचते हैं कि हमें यह नहीं मिला, वह नहीं मिला। परंतु क्या हम कभी इस तरीके से सोच के देखें कि जो हम करते हैं वह हम नहीं करते, वह परिस्थितियां हैं जो हमसे करवाती है। हम एक कहे तो इस संसार के रंगमंच पे एक एक्टर मात्र है जो अपनी एक्टिंग करते हैं। हमें कौन सी फिल्म में क्या रोल मिला है ये तो पहले से तय है। रत्नांबर ने भी कुछ ऐसा ही एक कंक्लूजन निकाला। आशा करता हूँ कि ये जो सार हमने निकाला है और आप तक पहुँचाया है, ये आपके जीवन जीने के दृष्टिकोण में कुछ वैल्यू एडिशन करे। थैंक यू वेरी मच।